फेस्टिव सीजन में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के चलते उनकी सुरक्षा, सुविधा और बेहतर वातावरण देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को विश्व स्तरीय बनाने की डीपीआर तैयार की जा रही है। अन्य स्मारकों पर सुविधाओं का विस्तार और संरक्षण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। आमेर को ट्रैफिक फ्री जोन बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है और साथ ही रोपवे का कार्य भी जल्द ही शुरू होगा। इन तमाम बिंदुओं पर पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और चूंकि गुलाबी सर्दी प्रदेश के अंदर दस्तक दे चुकी है, ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ेगी और बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे साथ पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र जी मौजूद है। पंकज जी, किस तरह की तैयारियां इस फेस्टिव रश को किस तरह से मीट आउट करेंगे? उनको सुविधाएं उनकी प्रॉपर उनको मिले, उनको घूमने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, और कोई अगर व्यवस्था परिवर्तन किया है तो किस रूप में है वो? व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। सभी स्मारकों पे जो है वो बढ़िया सफाई व्यवस्था रहेगी। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं होमगार्ड के, वो अपनी ड्यूटी जो है तत्परता से दे रहे हैं और सीज़न में देंगे। और जो ये 5 दिन का जो दीपोत्सव उत्सव आ रहा है, इसकी सभी को शुभकामनाएं। इसमें हमने एक आंशिक परिवर्तन ये किया है जो हर साल करते हैं कि 31 तारीख से लेके और 2 तारीख तक जो हमारे स्मारक हैं वो 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। 5 बजे के बाद में स्मारक बंद रहेंगे, यानी रात्रि पर्यटन नहीं होगा। दिवाली से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो शाम को ही घरों में अनुमन होती है। इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंकज जी, अब चूंकि पर्यटन सत्र शुरू होने जा रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अब दीपावली के बाद लगातार रश बढ़ेगा क्योंकि क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा। इस बीच में लगातार फेस्टिव सीजन के साथ साथ टूरिज्म सीजन शुरू हुआ है। तो किस तरह की और सुविधाएं पर्यटकों को दी जाएंगी? पर्यटकों की जो संख्या जिस तरह से बढ़ेगी, चाहे वो विश्व विरासत में शुमार आमेर हो या अल्बर्ट हॉल हो, तमाम जो स्मारक हैं, तो उन पर और क्या विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को इस बार नई सुविधाएं भी मिलें, वो राजस्थान की संस्कृति को और ज़्यादा तरीके से और बहुत ज़्यादा करीब से महसूस करें? जब सीज़न शुरू होता है तो भीड़ बहुत ज़्यादा आती है। इस बार ये कोशिश की जाएगी कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो ज़्यादा देर टिकट लाइन के अंदर नहीं रहे। एक व्यवस्था हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर सर्वर डाउन हो जाता है या ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है तो हमारे कर्मचारी जो है वो हाथ वाले टिकट्स जो हैं वो मैनुअल टिकट्स इशू करेंगे ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा नहीं हो। सीसीटीवी मॉनिटरिंग या दूसरी कोई व्यवस्थाएं? सीसीटीवी सब मॉन्यूमेंट्स पर लगे हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है और उसकी आवश्यकता अनुसार अगर कोई मान लीजिए गुम जाता है या किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा और तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये भी था, चूंकि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की बात आती है तो डिपार्टमेंट से संबंधित भी कई बजट घोषणाएं की गई थी, उनकी क्या स्थिति है और अल्बर्ट हॉल प्रोजेक्ट को लेकर के क्या माने, कब तक उस पर काम शुरू होगा? इस बार बजट घोषणाओं में 10 संग्रहालय लिए गए थे। ये पहले भी अपन न्यूज़ में दे चुके हैं और उनकी डीपीआर जो है वो तैयार हो चुकी है और बजट के लिए पत्रावली वित्त विभाग में गई है ताकि आगे का काम शुरू किया जा सके, टेंडर किए जा सके। कोई नवाचार विभाग के स्तर पर? नवाचार अभी एक और इसके अंदर संग्रहालय ऐड हुआ है। वो माननीय स्पीकर साहब विधानसभा, उन्होंने जो है अजमेर म्यूज़ियम को ऐड करने की बात कही थी, तो वो भी इस बजट घोषणाओं के तहत जो है ले लिया गया है। जहाँ तक एल्बर्ट हॉल का सवाल है, एल्बर्ट हॉल की डीपीआर बनाने के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल पंकज जी, आइकॉनिक डेस्टिनेशन को लेकर भी जयपुर में काफ़ी कुछ एक प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा है जिसमें 250 करोड़ के प्रस्ताव सेंटर को भेजने हैं। आमेर में अगर हम बात करें कि आमेर में किस तरह से वहाँ ट्रैफिक को जो जिस तरह से बढ़ता है उसको रोकने के लिए जो जीप वहाँ लगी हुई है, क्या जीपों को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलेंगे? क्या पार्किंग की व्यवस्था वहाँ से बाहर होगी? किस तरह का कोई योजना बन रही हो? देखिए, अभी विचार ये है कि आमेर को नो ट्रैफिक जोन किया जाए और वहाँ पर जो हैं वो ई व्हीकल्स चलाए जाएं, यानी कि बैटरी चलित वाहन चलाए जाएं। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि एक प्रोजेक्ट और आ रहा है जिसमें रोपवे बनाया जाएगा, यहीं से आमेर, आमेर से जयगढ़ और जयगढ़ से नाहरगढ़। तो अब इसमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में
ये ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू हो जाएगी और इस तरह के जाम जो अभी लग रहे हैं वो भविष्य में नहीं लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पंकज जी ने साफ तौर पर कहा कि चाहे बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की बात है तो डिपार्टमेंट लगातार उस पर काम कर रहा है। आमेर में ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, चूंकि विश्व विरासत है तो हमारी छवि निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की उससे जुड़ी होती है, तो किस तरह से वहाँ पार्किंग होनी है, रोपवे किस तरह से व्यवस्थाएं सुधरेंगी, वो तमाम काम भी होंगे। उनकी डीपीआर भी बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। लेकिन खास बात यह है, चूंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, 5 दिवसीय दीपोत्सव है, उसके बाद पर्यटन सीजन चूंकि अपने परवान पर होगा जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर पर्यटकों की सुरक्षा, लपका फ्री क्षेत्र बनाने, पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा ना हो उसके लिए उनको तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं वो दी जानी है। एक खास बात और है कि अगर टिकटिंग में सर्वर की अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको मैनुअल भी टिकट काट सकेंगे। तो तमाम जो काम है, तमाम जो योजना है, उन पर तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि राजस्थान के लिए पर्यटन सीजन मुफीद होगा और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कैमरा पर्सन जितेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।